हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे गोपाल मेरा तेरे बिना और कोई ना, गोपाल मेरा तेरे बिना और कोई ना, और कोई ना मेरे प्यारे, और कोई ना, और कोई ना तेरे और कोई ना, और कोई ना मेरे प्यारे, और कोई ना, और कोई ना प्यारे और कोई ना। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, ताली बजाते हुए, हे नंदलाल, हे नंदलाल, मेरो गोपाल, मेरो गोपाल, मेरो नंदलाल, मेरो नंदलाल, प्यारो गोपाल, प्यारो गोपाल, प्यारो नंदलाल, प्यारो नंदलाल, आ जाओ हे गोपाल, आ जाओ जय हो, गोपाल, आ जाओ हे नंदलाल, आ जाओ हे नंदलाल, आओ ना हे गोपाल, आओ ना हे गोपाल, आ जाओ हे नंदलाल, हे नंदलाल, आ जाओ हे गोपाल, आ जाओ हे नंदलाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बोलो श्री काली माता की, श्री प्रहलाद जी महाराज की, श्री नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम। श्री नंदनंदन आनंद कंद भगवान पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा प्यारे श्याम सुंदर के साक्षात वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल के प्रसंग में हम और आप लोगों ने
द्वितीय स्कंद में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत जी का वर्णन, भागवत महापुराण के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्री संवाद, सृष्टि का वर्णन, हिरण्याक्ष वध और उससे जुड़ी हुई कुछ कथाएं। तत्पश्चात कपिल चरित्र हम और आप लोगों ने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव, अंग, बैन, पृथु आदि की कथा, पुरंजनोपाख्यान, प्रचेता गणों का वर्णन और प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति के साथ चतुर्थ स्कंद संपन्न। पंचम स्कंद में प्रियव्रत, आगलेन्द्र, नाभि, ऋषभ, भरत, जड़भरत आदि की कथाएं, भूगोल खगोल का वर्णन और अंतिम एक अध्याय में नरकों की विभिन्न स्थिति गतियों का वर्णन। षष्ठ स्कंद में अजामिलोपाख्यान, वृत्रासुर चरित्र, चित्रकेतु उपाख्यान, मरुद गणों की उत्पत्ति तथा पुंसवन व्रत की विधि। और सप्तम स्कंद में हम और आप लोग श्री प्रहलाद जी महाराज का अद्भुत चरित्र श्रवण कर रहे थे। प्रेम से कहो जय श्री राधे। श्री शुक मुनि ने बताया कि भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बाद में प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी है। वैसे तो भक्तजनों आज भी बहुत से सूरदास पद गाते फिरते हैं, लेकिन एक वो सूरदास जी थे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य, जो जब पद गाया करते थे तो ठाकुर जी सामने बैठ करके उनके पद सुना करते थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वो पद गा रहे हैं अपनी मस्ती में और भगवान सामने बैठ करके नेत्रों से आंसू बहाते सुन रहे हैं। आज भी बहुत से सूरदास पद गाते रहते हैं, लेकिन आज भगवान सुनने नहीं आते। एक वो मीरा थी जिनकी फरियाद प्यारे प्रभु ने ऐसी सुनी, जिन पर ऐसी कृपा बरसाई, विश्व को भी अमृत बना दिया। और सारे संसार में एकमात्र मीराबाई ही ऐसी भक्ता निकली जो सदैव श्री द्वारिकाधीश भगवान में समा गई। राम कथा कहने सुनने वाले आज भी बहुत हैं, लिखने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जैसी मर्यादा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस में है, ऐसी मर्यादित राम कथा ना आज तक किसी ने लिखी, ना कोई लिख पावेगा। ऐसे ही भक्तजनों आज भी हर खंबे में प्रहलाद जी, आज भी हर खंबे में भगवान नरसिंह बसे हुए हैं, पर उनको काढ़ने के लिए, निकालने के लिए प्रहलाद जी जैसी दृढ़ भक्ति नहीं है। बोले सूर घले रे फिरे पद गावत, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ है। झांझ मझीरा अलेक बजावत, पे मेरा सी फरियाद कहाँ। जैसे गन्ने में मिठास होती है, किस कोने में मिठास है, किस कण में मिठास है, ये नहीं कहा जा सकता। पूरा गन्ना चूसते चले जाओगे, मिठास लगती जाएगी। फूल सूंघते हैं, खुशबू आती है, पर दिखाई नहीं देती खुशबू कभी। किस कली में, किस पंखुड़ी में ज्यादा खुशबू है, ये नहीं कहा जा सकता। पूरा फूल ही सुगंधमय होता है। भूख प्यास लगती तो है, पर कभी किसी ने देखी है भूख प्यास? अगर आप किसी से कहें भैया प्यास लग रही है, वो कहे दिखाओ कहाँ है तुम्हारी प्यास।
नहीं दिखा सकते। थकान हो रही है, कहाँ हो रही है थकान बताओ, कोई दिखा सकता है? कुछ चीजें अनुभव की होती हैं। दर्द भी अनुभव का होता है और प्यार भी अनुभव का होता है। ज्ञानी व्यक्ति अनुभव किया करते हैं, प्रेमी व्यक्ति दर्शन किया करते हैं। अगर आप ज्ञान मार्ग के उपासक हैं तो अनुभव कीजिए, दर्शन नहीं होंगे आपको। दर्शन क्योंकि उसका किया जाए जो अदृश्य हो, वो तो सर्वत्र प्रकट है, उसका क्या दर्शन करना। परंतु अगर प्रेम दृष्टि से देखें तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से स्वयं भगवान शिव ने भी कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं जाना, भगवान शिव कहते हैं मैं जानता हूं पार्वती। भगवान सर्वत्र समान रूप से सदैव विराजमान रहते हैं। चतुश्लोकी भागवत जी का चौथा श्लोक, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र और सर्वदा विराजमान है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में विजन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः, अन्वयादि तरतः, अन्वयादि तरतः मतलब अन्वय और व्यतिरेक रूप से जो संसार में विराजमान है। लेकिन दर्शन तो प्रेम से ही होंगे। आपके हृदय में अगर प्रेम नहीं, आपकी दृष्टि में अगर प्रेम नहीं, आपकी वाणी में अगर प्रेम नहीं, तो भगवत दर्शन मुश्किल है। प्रहलाद जी से कहा, बेटा जो चाहो वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं प्रभु, वरदान मांगने की इच्छा नहीं। परंतु प्रभु बोले हमारी आज्ञा है मांगो। तो प्रहलाद जी बोले, यदि राशीष में कामान वरांग स्वं वरदर शुभो कामानां हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणीवरम। अगर देना ही चाहते हो प्रभु तो ये दे दो कि मेरी आज से कभी मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। प्यारे प्रभु ने कहा, तो हमारे सेवक हो या नहीं? बोले प्रभु मैं तो आपका ही दास हूं। सेवक का क्या कर्तव्य होता है? बोले स्वामी की आज्ञा पालन करना। तो हमारी आज्ञा है, तुम्हारी पिता की गद्दी पर हमने बैठ करके इसको अपनी प्रसादी बना दिया है, अब तुम इस गद्दी पर बैठो और राज्य करो। तब प्रहलाद जी की इच्छा हुई तो भगवान से मांगा, प्रभु यद निंदत पिता में त्वा मवित्वांग तेज ऐश्वरम, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। अच्छा बेटा बताओ क्या चाहिए? बोले मेरे पिता ने आपकी निंदा करी, जीवन भर आपसे वैर किया, कहीं ऐसा ना हो मेरे पिता की दुर्गति हो जाए। भगवान ने कहा, त्रिह सप्तवेह पिता पूतः पितृभिः सह तेन घो यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावनः। पहली बात तो मेरा दर्शन जिसने कर लिया उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। और दूसरी बात, तुम जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है, प्रहलाद उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 7 पितृकुल के आगे की, 7 पितृकुल के बाद की और 7 मातृकुल की। ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति करी, 4 श्लोकों में प्रणाम किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया, देखो ब्रह्मा, तुम इन दुष्ट दैत्यों को वर दे दिया करते हो, पर सोच समझ के दिया करो। इन राक्षसों को वरदान नहीं देना चाहिए ऐसे। बोले मयिवंबरो सुराणां ते प्रदेयः पद्म संभव वरः क्रोर्निसर्गाणां महीनामृतं यथा। इन दुष्ट दैत्यों को वरदान देने का मतलब है जैसे सांप को
अमृत पिला दिया जाए। अहिलाम अमृतम, अहिलाम माने सर्पाणाम, अहिलाम अमृतम यथा, जैसे इन सांपों को अमृत पिला दिया जाए, ये अमर होकर के दुनिया भर को दस्ते डोले मारते डोले। इत्युक्त्वा भगवान राजंस तत्रैवांतर्दधे हरे। भागवत जी के अनुसार तो इतना कह के अंतर्धान हो गए, लेकिन भक्तजनों नृसिंह पुराण में चर्चा आती है कि भगवान कुछ समय तक और रहे थे। भागवत जी के अनुसार तुरंत अंतर्धान हो गए। सभी राक्षसों ने प्रहलाद जी को छोड़कर त्रिपुर में निवास किया। भगवान शिव ने बाद में त्रिपुर का संहार किया, इसलिए प्यारे प्रभु भगवान शिव का एक नाम हुआ त्रिपुरारी। बोलिए श्री त्रिपुरारी भगवान की। सनातन धर्म का वर्णन श्रवण कराया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मानव धर्म का वर्णन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, स्त्रियों के धर्म का भी वर्णन किया है। सत्य सनातन धर्म का वर्णन करके नारद जी गए हैं। इसी के साथ ही सप्तम स्कंद भी संपन्न होता है। प्रेम से कहो जय श्री राधे। आइए भक्तजनों, एक भाव हम और आप भी ठाकुर जी से प्रकट करते हैं। भगवान ने बड़े बड़े भक्तों की और बड़े बड़े पापियों की लाज रखी। ना तो हम उतने बड़े भक्त हैं, ना ही हम उतने बड़े पापी हैं, तो हम और आप प्यारे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भक्तजनों, राखो लाज हमारी मोहन सांवरिया, सांवरिया गिरधारी मोहन सांवरिया, पेज नंबर 64 पर है। सभी प्रेम से इस भाव को गायन करेंगे। ध्यान से सुनते चलना, भाव बड़ा सुंदर है। राखो लाज हमारी मोहन सांवरिया, राखो लाज हमारी मोहन सांवरिया। देखिए ऐसे नहीं, आप लोग दोनों हाथ उठा करके प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो राधे प्रभु। राखो लाज हमारी मोहन सांवरिया, राखो लाज हमारी मोहन सांवरिया, सांवरिया गिरधारी मोहन सांवरिया, सांवरिया गिरधारी मोहन सांवरिया, सांवरिया गिरधारी मोहन सांवरिया, सांवरिया गिरधारी मोहन सांवरिया। द्रुपद सुता की राखी, जैसे द्रुपद सुता की राखी, बढ़ा बढ़ा कर सारी मोहन सांवरिया, बढ़ा बढ़ा कर सारी सांवरिया, सांवरिया गिरधारी मोहन सांवरिया, सांवरिया गिरधारी मोहन सांवरिया। खम्भ फाड़ हिरणा कुश मार्यो, खम्भ फाड़ हिरणा कुश मार्यो,
भिखारो नरसिंह मूरत धारी मोहन सांवरिया धारी मोहन सांवरिया नरसिंह मूरत धारी मोहन सांवरिया करके मूरत धारी मोहन सांवरिया राखो लाज हमारे मोहन तालियां! सांवरिया